दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार में पेंशन योजना को लेकर के। जी हाँ, बिहार में पेंशन योजना का क्या अपडेट है, पेंशन क्यों लोगों को रुका हुआ है, कब पेंशन आएगा, कितना पेंशन आएगा, क्या बिहार के लोगों का पेंशन 3,000 रुपया सही में होने वाला है, ऐसा भी चर्चाएँ हो रही है। और बिहार के साथ साथ पूरे देश में पेंशन वन नेशन वन पेंशन जो लागू होगा तो क्या उसमें बिहार के लोगों का, बिहार का जो पेंशनर धारक हैं, चाहे वो विधवा पेंशन योजना के लाभुक हों या वृद्धा पेंशन के हों या विकलांग पेंशन। बिहार में 3 तरह का पेंशन अभी चलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। तो इनके क्या मिलेगा, इनको सिर्फ 1100 रुपया मिलेगा या फिर 3,000 रुपया मिलेगा। 1100 रुपया मिलेगा तो कब तक मिलेगा और 3,000 रुपया मिलेगा तो कब से मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो से जुड़ा हुआ हर नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे और आपको पेंशन से जुड़ा हुआ हर स्कीम की जानकारी जो है ना वो आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि बिहार में पेंशन का क्या स्थिति है। देखिए, बिहार में अभी बहुत सारे लोगों का पेंशन जो है किसी का 2, किसी के 3 महीना से भी बकाया है। इसके पीछे का कारण 2 मुख्य रूप से कारण है। एक जो कारण है कि वो उन लोगों का पेंशन जो है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है। एक दूसरा कि केवाईसी लोग नहीं करवाए हैं। उसके बाद नए पेंशनर जोड़े जा रहे हैं क्योंकि देखिए हर वर्ष नए नए पेंशनर आते हैं जिनका उम्र 60 वर्ष हो जाता है, वो जुड़ते हैं। बहुत सारे पेंशनर का डेथ होता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, वो हटते हैं। बहुत सारे महिलाओं में जो विधवा पेंशन योजना ले रही हैं वो मरती हैं। कुछ उसमें से महिलाएं जो होती हैं वो शादी कर लेती हैं तो उनका नाम हटता है। यानी कि ये जो क्रम है वो हटते रहता है और जुड़ते रहता है। क्योंकि देखिए विधवा पेंशन योजना में क्या है कि उम्र 28 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए एक, और वो विधवा होना चाहिए। तो बहुत सारे भी ऐसी महिलाएं हैं जो कम उम्र में पेंशन विधवा हो गई हैं, फिर पेंशन उनको स्टार्ट हो गया, बाद में उनकी शादी हो जाती है, वो कहीं शादी कर लेती हैं या परिवार वाले उनकी शादी करा देते हैं, तो वहाँ पर ये पेंशन फिर बंद हो जाता है क्योंकि वो विधवा पेंशन योजना है। तो वैसे में अगर शादी हो जाती तो पेंशन बंद हो जाता है, तो वहाँ पर से उनका नाम हटता है। तो ये क्रम चल रहा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका उम्र 60 वर्ष हो गया है तो आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप आवेदन करिए। समझ गए, आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। जाति, आय और आवासीय आप लगा दीजिए, आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। एक, अगर आपके घर परिवार समाज में कोई महिला समय से पूर्व विधवा हो गई हैं और उम्र उनका 60 वर्ष से कम है तो वो भी पेंशन के हकदार हैं, तो उनको पेंशन बिल्कुल मिलेगा। विधवा पेंशन योजना उसके लाभुक होंगे तो उनको लाभ मिल जाएगा उनको। और विकलांग हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या आग से जल गए या फिर कुछ ऐसा बात हो गया, क्योंकि देखिए घटना दुर्घटना तो प्रतिदिन चलते रहता है। तो अगर इसमें आ गए हैं, शरीक हो गए हैं, 40% अंग जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो भी आप इसके हैं हकदार हैं। तो अभी आप जान रहे थे कि वृद्धा पेंशन किन्हें मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वृद्धा पेंशन योजना में 500 से बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है। ठीक है, तो 1100 रुपया जब किया गया तो शेष पैसा कब मिलेगा। 1100 रुपया जब किया गया तो यानी कि क्या 3,000 रुपया होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी बिहार में वृद्धा पेंशन को लेकर के जो है अपडेट अभी 1100 रुपया ही है। 3,000 रुपया केंद्र से है, मांग किया जा रहा है कर्मचारी संगठनों के द्वारा कि विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन को 3,000 रुपया किया जाए, उनको 3,000 रुपया किया जाए। पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए। बिहार में अलग है, 1100 रुपया मिल रहा है, यूपी में अब हो गया है 1500 रुपया, झारखंड में 1,000 है, राजस्थान में संभवतः 1,300 रुपया है। तो इस तरह से अलग अलग है। तो सरकार का कहना है कि जब पेंशन देते ही है, 60-40 का रेशियो है, 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार लगाती है, तो सब एक समान रखिए ताकि पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन स्कीम लागू हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और अभी 3,000 रुपया जो मिलने का जो उम्मीद है वो अभी
उस पर मुहर अभी नहीं लगा है, चर्चाएं हो रही है, बहुत तेज हो रहा है कि जल्दी से लागू किया जाए। अब देखिए जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है 3,000 रुपये का, तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि 3,000 रुपया ही प्रति माह पेंशन होने वाला है, लेकिन ये कन्फर्म डेट नहीं है कि कब हो। क्या राज्य सरकार के चुनाव के समय में हो जाएगा या केंद्र अपने चुनाव के पहले ये करेगी, क्योंकि उसका भी चुनाव 29 में है संभवतः, तो वहाँ भी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।